हम लोग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ का प्रैक्टिस सेशन आप सबके लिए हम चला रहे हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर आपको हमने प्रोवाइड किया था। आज उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके इंपॉर्टेंट पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको करने वाले हैं, और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उस पैटर्न पे कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि आप पैटर्न को पकड़े, पैटर्न को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि पैटर्न हमेशा रिपीट होता है। क्वेश्चन की संख्या से मतलब नहीं है, बस आपको पैटर्न ध्यान में रखना है कि इस पैटर्न का सवाल, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न आपको करा सकें, और हो सकता है कि इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एक और सेशन आए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको सारे पैटर्न आपको हम कवर करते चले, तो आपको बहुत बेनिफिट होना है। चलिए आज के सेशन को पहले शुरू करते हैं, और आने वाले समय में आपको हम ये बता दें कि एसएससी मैथमेटिक्स जो किरण का मैथ आता है उसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है, एसएससी किरण मैथमेटिक्स का, जिसमें अब 11,000 प्लस करके क्वेश्चंस हैं। उस बुक का कंप्लीट हम कंसेप्ट के साथ इस चैनल पर सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो आप अगर कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें कंसेप्ट के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। तो आप कंटिन्यू हमसे जुड़ें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के लिए जवाब से सेशन को स्टार्ट किया जाए। पिछले सेशन में आपको हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन दिया था, बोले थे कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आप में से कुछ बच्चे कमेंट किए भी थे, बताए भी थे। हम पहले उन क्वेश्चंस को बता देते हैं, उसके बाद से आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आसान से क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे। करेंगे, व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, इसका कुछ हिस्सा वो 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है, उससे कुल 14% लाभ होता है। इसको हम एलिगेशन मेथड से बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। ये कुछ हिस्सा 8% लाभ पे और कुछ हिस्सा 18% लाभ पे बेचता है, पूरे पे उसे 14% का लाभ हो रहा है। तो आप एलिगेशन मेथड जानते हैं, इसे लगा लीजिए। घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और इधर से कितना आएगा 4, काटेंगे तो 2, ये 3, तो ये 2 अनुपात क्या आ गया 3, 2 अनुपात क्या आ गया 3 आ गया। तो ये हो गया पहला पार्ट, और ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया मात्रा का अनुपात। ये क्या है? मात्रा का अनुपात। टोटल देखिए, टोटल क्वांटिटी कितनी है 100 केजी, तो 8% लाभ पर और 18% लाभ पर जितनी वस्तुएं बेची गई हैं उनकी मात्रा का अनुपात 2:3 है। टोटल क्वांटिटी 100 नहीं 1000 केजी है, 8% लाभ पर कितना बेचा गया ये आपसे पूछा है। तो टोटल चूंकि 1000 केजी है, तो टोटल है, तो टोटल नीचे रखेंगे हम लोग, यानी कि 2 और 3 आप जोड़ के नीचे डाल दीजिएगा। 8% पर पूछा है तो 8% का मतलब 2 पे निकालेंगे। 18% लाभ पर पूछा होता तो 3 पे निकाल देते हैं। 8% वाला पूछा है तो 2 पे निकाल देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ये 5 है, 5 से कटेगा 200 बार में, और 200 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? ये 400 आ जाएगा, यानी कि 400 केजी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, एकदम आसान सी बात है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे। ये भी आपको जो है आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार सा आसान सा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे बोला ये है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा, 10 का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के क्या है? बराबर है, तो बराबर कर दिया। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चित रहेंगे, सारे एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम चलेंगे, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। अब देखिए यहाँ पे
5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में। अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं तो सीपी और एसपी का रेशियो आपका हो जाएगा 3:2। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सामान खरीदा कितना में, 3 रुपए में, और उसको बेच कितना में दिया, 2 रुपए में। अनुपात अगर आप यहां से निकाले, देखिए 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो सामान आपने खरीदा 3 रुपए में और उसे बेच दिया 2 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि 1 रुपए की हानि होगी। आपसे पूछा यह है कि लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है, तो हानि होगी। हानि कितने की होगी, 1 की होगी। और 1 की हानि कितना पे, तो 3 पे, क्योंकि सीपी पर हानि कैलकुलेट होता है। तो 3 पे हानि, तो ये 3 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इंटू में 100, तो ये निकलेगा आपका प्रतिशत हानि। तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 33.33% आएगा। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, तो उसका आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, आशा आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 2। अब आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आज के 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको दिखेगा स्क्रीन पर, दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है किस वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगुना होता है। आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो यहां पे बदलाव किस में हो रहा है, विक्रय मूल्य में हो रहा है। वस्तु का जो सीपी होगा वो तो सेम ही रहेगा। तो जब वस्तु का सीपी सेम है तो लाभ प्रतिशत दुगुना होने का मतलब क्या हुआ कि लाभ डबल होना, क्योंकि जब सीपी सेम है तो लाभ डबल होगा तो ही लाभ प्रतिशत भी दुगुना होगा। तो लाभ प्रतिशत दुगुना बोले चाहे लाभ दुगुना बोले, दोनों एक ही चीज है। क्यों, क्योंकि सीपी सेम है, सीपी सेम है, सीपी सेम है, लेकिन एसपी क्या है, अलग अलग है। इस वजह से यहां पर आपको लाभ प्रतिशत से कोई मतलब है नहीं, लाभ प्रतिशत का मतलब यहां पर लाभ ही है। बात क्लियर। तो यहां पर आप समझिए कि लाभ का प्रतिशत या फिर लाभ दुगुना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 69 रुपए में बेचने पे किसी वस्तु को जितना लाभ होता है उसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से दुगुना लाभ होता है। सवाल बस इतना सा है। तो आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो वस्तु का जो सीपी है उसको हमने कुछ समय के लिए 100 रुपया मान लिया। और लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य में से सीपी को माइनस करके, घटा के। तो देखिएगा, पहली बार जो विक्रय मूल्य है 69 है, इसमें से सीपी हटा देंगे, घटा देंगे तो ये लाभ आ जाएगा। बाद में चल के आपका विक्रय मूल्य 78 है, सीपी माइनस कर देंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। तो देखिए ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, लेकिन इस लाभ के कंपैरिजन में ये जो लाभ है डबल है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, प्रतिशत लाभ बोला है, तो चूंकि सीपी सेम है तो प्रतिशत लाभ बोले चाहे केवल लाभ बोले, बात सेम हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहां पे केवल लाभ की बात करेंगे, क्योंकि केवल लाभ हमारे लिए क्या थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो देखिए यहां पे जो लाभ हो रहा है इसके कंपैरिजन में ये जो लाभ है डबल है। तो जब डबल ये वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, 2 से इसको हम गुणा कर देंगे तो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको आगे हल कीजिएगा तो 9 दूना 18 और ये 12 1 13, आई हो गया 2x, आई हो जाएगा आपका 78 माइनस क्या, x। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 138 माइनस कितना होगा, 78, और ये x हो जाएगा, 2x में से x कटेगा, x आएगा। अब थोड़ा सा अगर आप इसको और आगे हल करें तो ये आपको आ जाएगा x का मान 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60। x का मान कितना आएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि वस्तु का जो सीपी होगा वो 60 रुपया होगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन होगा 4, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से 4 पर आने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बोर्ड को मिटाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड को मिटा रहे हैं, बोर्ड को हम यहाँ पे मिटा रहे हैं ताकि आगे हम लोग फिर से सीख पाएं। तो आप बात कितना समझ पा रहे हैं, कितना स्पष्ट हो रहा है, कमेंट के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा कि मामला क्या चल रहा है।
क्लियर, कमेंट करेंगे तो ही तो हम जान पाएंगे कि भाई कैसे क्या है। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप बता देंगे। चलिए, तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन। आज के हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिखेगा, आइए समझिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। आज के 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है किसी घड़ी को 340 के बजाय यदि 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होगा। तो समझिएगा, पहले आप घड़ी को बेच रहे थे 340 रुपया में और अब आप बेच रहे हैं 350 रुपए में, तो आपको जो है 5% का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 5% का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो 5% ज्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना बढ़ गया, तो विक्रय मूल्य आपका बढ़ गया 10 रुपया। इसी की वजह से आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना बढ़ गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका बढ़ गया 5%। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 5% का मतलब ही क्या है, 10 रुपया है। 5% का मतलब ही क्या है, 10 रुपया है। आपसे पूछा है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 पे निकालते हैं। तो देखिए 5 के क्या है, डबल है, 5 का ये देखिए डबल है ना, तो हम 100 का डबल कर दें, कितना आ जाएगा, 100 का डबल 200 रुपया आ जाएगा। यानी कि घड़ी का जो सीपी होगा वो 200 रुपया होगा। और ये आपसे पूछा है, अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आसान सा सवाल था, इसमें कोई दम था ही नहीं। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में क्या बोला, इसमें बोला है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक क्रेता 1200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। देखिएगा, समझिएगा, चावल का दाम 20% घट गया, तो चावल का दाम जब घटेगा तो जाहिर सी बात है कि जितना रुपया आप खर्च कर रहे थे उतने रुपए अभी भी अगर आप खर्च करेंगे तो आपको दुकानदार पहले की अपेक्षा सामान ज्यादा पे करेगा। क्यों? क्योंकि दाम तो घट गया। तो दाम घटने की वजह से जितना रुपया में आपको पहले सामान मिलता था उतने रुपए में आपको उससे अब ज्यादा मिलेगा। उससे ज्यादा मिलने का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी बढ़ा कर देगा, और क्वांटिटी बढ़ा कर देने का मतलब क्या हो गया कि आपको पहले की अपेक्षा कुछ न कुछ ज्यादा क्वांटिटी प्राप्त होगी। वही बात आपसे बोला है कि चावल का कीमत 20%, सॉरी यहां पे कमी हो गया ना, घट गया तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा आपका। 20% आपका घट गया, तो 20% घटने का मतलब ये हो गया कि आपको 1200 रुपया आपका दिया है ना, 1200 रुपया आपका खर्च है, तो 1200 का 20% मतलब 1/5 होता है। 1200 का 20% निकालेंगे तो 1200 का 20% का मतलब 1200 का 1/5 निकालिएगा तो ये कितना आएगा, 240 रुपया आया। तो ये हो गया आपका मूल्य में कमी। ये क्या हुआ, तो ये हो गया आपका मूल्य में कमी। ठीक है, मूल्य में कमी हुआ, इतने रुपए की कमी हो गई। अगर आप पहले 1200 रुपये खर्च करते थे एक चावल पे तो जितना चावल आपको मिलता था, अब अगर आप उतना ही चावल लेना चाहते हैं तो अगर आप 240 रुपये कम भी दीजिएगा तो दुकानदार आपको उतना ही चावल देगा, क्योंकि चावल का कीमत 20% घट गया। बात क्लियर है? लेकिन आप उतना ही पे कर रहे हैं, तो जब उतना ही पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार को ज्यादा पैसा मिल रहा है। अगर आपको पहले जितना चावल लेना है तो चावल का दाम घट गया है तो उससे कम पे करना पड़ेगा जितना आप पहले पे कर रहे थे, लेकिन आप उतना ही पे कर रहे हैं। उतना पे कर रहे हैं मतलब कि पहले की अपेक्षा ज्यादा आपका पे हो गया ना, और ज्यादा पे होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से दुकानदार आपको 5 केजी चावल ज्यादा पे कर रहा है, 5 केजी चावल आपको ज्यादा दे रहा है। ऐसे वो पगलाया नहीं है कि आपको 5 केजी ज्यादा आपको ऐसे दे रहा है, आपको दे रहा है इसलिए क्योंकि वो 240 रुपया आपसे ज्यादा पा रहा है, इसी वजह से वो 5 केजी चावल आपको ज्यादा दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 240 रुपया में फिलहाल 5 केजी चावल मिल रहा है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 केजी चावल का वर्तमान में जो कीमत है, ये किसमें, तो ये वर्तमान में जो कीमत है कितना है, 240 रुपया है। तो वर्तमान में अगर आप 240 रुपया में 5 केजी चावल पा रहे हैं तो 1 केजी चावल का कीमत निकालने के लिए आप इसमें 5 से भाग करेंगे। अब अगर आप काटें इसे तो 5 चौके 20 और ये 5 8 40 यानी कि 48 रुपया प्रति केजी वर्तमान में 1 केजी चावल का कीमत हुआ।
1 केजी चावल का कीमत हुआ। आपसे पूछा है कि चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी क्या होगा। घटा हुआ मूल्य का मतलब क्या, वर्तमान में अभी चावल का मूल्य जो है वो उसी को हम क्या बोलेंगे, घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य मतलब कि कमी के बाद वाला मूल्य, कमी हो रहा है ना, तो कमी के बाद वाला मूल्य क्या होगा, तो कमी के बाद वाला मूल्य का मतलब वर्तमान मूल्य, और वर्तमान मूल्य 48 रुपया है। अर्थात तो वर्तमान मूल्य आपसे बोल, इसको आप वर्तमान मूल्य बोले या फिर घटने के बाद का मूल्य बोले या फिर घटा हुआ मूल्य बोले, सबका मतलब सेम है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आज का 5। आशा है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, आपकी प्रतिक्रिया के अनुरूप ही तो हम लोग काम करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप अपना प्रतिक्रिया बताएंगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। आपको अगर कोई कमी दिख रही है तो अगर आप अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे तो हम उस कमी को दूर कर पाएंगे। आने वाले वीडियो में आपको वो कमी नहीं दिखेगी तो आपको भी बेटर फील होगा और हमको भी अच्छा लगेगा भाई चलिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी कमी को बता रहे हैं, हमको देख रहे हैं और हमें सुधारने का एक मौका दे रहे हैं। तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमें बताइएगा कि कैसे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। चलिए फिर से इसको मिटाते हैं, मिटाएंगे तो ही तो फिर आगे लिख पाएंगे। तो 5 के बाद से छठा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको मिटाने के बाद तो आपको हम बता दिए कि एसएससी का जो मैथ आता है किरण पब्लिकेशन का, उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया 11,000 प्लस करके। तो उस किताब को हम कंप्लीट इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं बहुत जल्द, 1 से 2 दिन में आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी किताब को अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आप एसएससी लेवल तक के मैथ को बहुत ही आसानी से, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक कलेक्शन है। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स हुए एसएससी का, उसका कंबाइंड एकदम कलेक्शन है। तो आपको आइडिया लग पाएगा कि एसएससी के एग्जाम में किस प्रकार से आपका प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ उस किताब को हम पढ़ाने वाले हैं। आप हमसे जरूर जुड़ें और उसका बेनिफिट लें। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6। क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, छठा सवाल होगा आज का। इसमें कह रहा है कि दुकानदार ने 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, समझिएगा। बोला है कि 2400 रुपया में कितनी वस्तुएं खरीदी, तो उसने खरीदा है 80 वस्तु। तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा हो जाएगा 2400 बट्टा क्या 80। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2400 बट्टा 80, क्योंकि 80 वस्तु खरीदा इतना रुपया में, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य के लिए 80 से भाग कर देंगे। इसमें आपसे 16% लाभ के लिए विक्रय मूल्य पूछा है, तो 16% लाभ के लिए विक्रय मूल्य का मतलब 116 बट्टे ये क्या 100 कर दीजिए, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, काट ली यहां से। अब अगर आप आगे बढ़े तो ये 8 3 24 8 10, तो आगे अब जाएंगे अगर आप पे तो ये 348 बट्टा क्या 10 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 34.8, या आप इसको बोल सकते हैं 34 रुपया 80 पैसा। 34 रुपया 80 पैसा बोल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आसान सा सवाल था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कुछ विशेष था नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर ये 6 के बाद से 7वें सवाल पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आसान सा सवाल ये भी है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा, समझिएगा। 20% आपको लाभ प्राप्त करना है, क्लियर। किस भाव से बेचेगा, और अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपको देखिए दिया है कि प्रति दर्जन, मतलब कि हमको भाव जो निकालना है वो प्रति पीस नहीं निकालना है, प्रति दर्जन निकालना है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पे 4 दर्जन अंडे 24 रुपया, 4 दर्जन अंडे 24 रुपया, और फिर 2 दर्जन अंडे 32 रुपया। ध्यान दीजिएगा, ये 32 रुपया हो गया।
32 रुपया, लेकिन ये 24 रुपया प्रति दर्जन है ना, गौर कीजिए यहां पे 24 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से अगर आप 4 दर्जन अंडा खरीदें तो टोटल खर्चा 24 गुणे 4 आएगा। 32 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से अगर 2 दर्जन अंडा खरीदें तो टोटल खर्चा 32 गुणे 2 आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल अंडा खरीदने में खर्च, क्लियर। और ये कितने दर्जन अंडे का कीमत है, तो ये टोटल आपका 4 और ये 2 6 दर्जन अंडे का कीमत है, 6 दर्जन अंडे का कीमत है। तो देखिए 6 दर्जन अंडे का कीमत अगर आप इतना है तो अगर आप इसमें 6 से भाग कर देंगे तो टोटल उसके पास जितने अंडे हैं उनका एक तरह से क्या निकल जाएगा, प्रति दर्जन औसत कीमत हो जाएगा। प्रति दर्जन औसत कीमत हो जाएगा, मतलब कि प्रति दर्जन इस भाव से उसने अंडे खरीदे हैं। अब आपसे पूछा है कि 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो ये तो खरीदने की बात हो गई ना। लाभ के लिए अगर आपको निकालना हो, 20% लाभ की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 120/100। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो ये ऊपर में 24 चौका 96 और 32 दूना की 64, फिर ये 6 और ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 बचे 20 छक्का, तो ये 6 बटा कितना हो जाएगा 5, 6 से 6 कट गया, 9 6 15 और 10 यानी कि 160 बटे कितना होगा 5, काटेंगे तो ये 32 बार में आएगा, तो ये 32 रुपया प्रति दर्जन आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखिए 32 रुपये प्रति दर्जन होगा, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आसान सा सवाल था, इसमें कुछ विशेष था नहीं। क्वेश्चन नंबर ये 7 था, ठीक है 7 था। तो आगे आपको हम 2-3 क्वेश्चन दे दे रहे हैं बनाने के लिए, 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं बनाने के लिए। आप बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और जो भी प्रतिक्रिया होगी आप हमें जरूर पहुंचा दीजिएगा। आने वाले समय में बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 1 से 2 दिन में एसएससी किरण जो मैथ है उसका लेटेस्ट वर्जन 11,000 प्लस करके जो आया है उसको कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और ये तो आपका चलते रहेगा, तो आप अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाएं और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हम तक आप जरूर पहुंचाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके बाय।